प्यारे साथियों, किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पेवर ऑर्गेनिक खेती की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। अभी आप देख रहे होंगे मेरी पीठ के पीछे ये टंकी लगी हुई है, इसके अंदर है कॉपर ऑक्साइड। इसका हमने पहले एक वीडियो शूट कर दिया है, वो उसको देख लेना, कैसे बनती है, कैसे डाला जाता है, कितनी मात्रा ली जाती है, और पहले के वीडियो आ जाएंगे। आप उसको पहले वीडियो वही आएगा, वो देख लेना, या पूरा प्रक्रिया देख लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, इसमें कुछ नहीं लगता है। ये देख रहे होंगे आपने, ये हमारे इधर है एक खाड़ा और एक खाड़ा इधर है, इसमें खरबूजा है, एक कुछ पौधे उसके अंदर हमने गुआर लगा दिया, जाल इसका लगा दिया है। जाल में पैसे लगे हैं, जो कि आप दिखाओ, चारों तरफ हमने जाल लगा दिया है। और ये हमने सरसों के अंदर ही लगाए थे टमाटर वगैरह, और ये भी हमने सरसों के अंदर लगाए थे। सरसों कट गई है, आज हमने इसमें ट्रैक्टर से जुताई भी कर दी है, जो कि आप देख रहे होगे पूरा खेत के बीचों बीच जुताई कर दी है। उधर जुताई करके उसमें हमने आज भिंडिया गुआर लगाया है, कुछ उसके अंदर और लगाएंगे। ये तो हमारा ऑर्गेनिक खेती का, और हमने सिर्फ बीज लगाया है, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूरिया डीएपी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर ये जो खोदी लगा रखी है ना, अभी 2 दिन पहले बच्चों ने इसके अंदर लगाया है, देसी खाद डाला है। और अभी अगर आप देखोगे तो देखो, ये बेल वाले टमाटर हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं है। और ये देखोगे टमाटर भी लग रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं बाकायदा। आज हम इस पे स्प्रे करेंगे, और ये कॉपर ऑक्साइड की बनाई हुई स्प्रे है, जो कि हम करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको हमने पूरी विधि बता दी है, अब तक क्या किया क्या नहीं। मेन बात आते हैं कि अब किसान साथी क्या करते हैं कि पहले यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, फिर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और फसल अच्छी भी हो जाती है तो उनका जो बचत है वो पूरी आप यूरिया डीएपी में, केमिकल में, दवाइयों में डाल देते हैं। और किसान साथी क्या करते हैं कि जिस दुकान से या जिस कंपनी का जो बीज लाए हैं उनकी सलाह लेकर के खेती करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब आपके खेत में रोग आएगा तो वो आपको दवा बताएंगे कि ये दवा डालो, वो दवा डालो, और वो खेती करते रहते हैं। और कुछ रोग आ जाते हैं तो फिर वो उसमें दवाइयाँ दुनिया भर की डालते हैं, और बजट इतना हैवी हो जाता है कि अगर फसल ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं फिर अगली बार वो खेती करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दूसरा, आपकी जो जितने केमिकल कीटनाशक डाल रहे हो, या खरपतवार की दवा डाल रहे हो, या पौधे की वृद्धि के लिए डाल रहे हो, वो आपकी सेहत के लिए, जो खाने वाला है उसकी सेहत के लिए, और अपनी ज़मीन की सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है। जब आप दूसरी फसल लगाते हो तो या तो उसमें फसल होती नहीं है, और होती है तो फिर वही डिमांड फिर से करती है वही ज़मीन, क्योंकि उसके अंदर जो जीवाश्म है वो मर चुके होते हैं, और मर चुके होते हैं इस वजह से आपका खेत अगली फसल को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और अगर कोई फसल आ भी जाती है तो क्या है कि कुदरत के हिसाब से ही आती है, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करता है। आपकी खेत के अंदर जो कुछ फास्फोरस, फास्फेट है जो तुम्हारा इसमें जो पड़ा हुआ है वही काम आता है, और अगर मौसम अनुकूल होता है तो वो फसल उठी आती है। और आप सोचते हैं कि पिछली बार हमने दवा दी है तो बढ़िया, उसकी वजह से हमारे खेत में जितने कीटाणु थे या जीवाणु थे जो फसल के लिए हानिकारक थे वो मर गए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रकृति कुछ चाहती है और कुछ करती है, बारिश के हिसाब से या उस मौसम के हिसाब से पौधे अपने आप सरवाइव करते हैं। और आपको ये सिखाया जाता है कि आपने देखो कितनी अच्छी फसल ली है, और आपकी जो कमाई है वो दवा कंपनियों के पास पहुंच जाती है, या बीज कंपनियों के पास पहुंच जाती है, और जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं उनकी जेब में चली जाती है। और आप मेहनत करते हैं ना, लास्ट में बचता आपको कुछ नहीं है। बचता वही है अगर फसल कम हुई है और आपकी फसल ठीक है, मार्केट में, मंडी में अगर जो रेट लगता है वो आपको अच्छा मिल गया तो कुछ बचता है, और उसी लालच में फिर दूसरी बार आप निकल पड़ते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो करके आप अपने खेतों को बीमार कर रहे हैं, अपनी धरती माँ को नष्ट कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को नष्ट कर रहे हैं, और आपका पेशा खेती है किसान भाइयों, तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब जो आप देख रहे होंगे कि हमने स्टार्टिंग से काफ़ी सारे वीडियो इसी जागरूकता के मकसद से डाले हैं, और जो हम कर रहे हैं, हमने किसी प्रकार का कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, और हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ है। जो पौधे मरने थे वो मर गए, और जो जिंदा हैं वो हमें अच्छी फसल देंगे और अच्छा वो प्रोडक्शन देंगे।
तो आप देख रहे होंगे कि हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया है, उसका स्प्रे हम किसी एक पर्टिकुलर फसल पे नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो आपके पास इसीलिए है कि हमने इससे पहले वीडियो डाला है, जो भी उसके अंदर इसमें विधि बताई है, और अगर आपकी डिमांड होगी तो कॉपर ऑक्साइड का पूरा प्रॉपरली वीडियो डाल देंगे और पूरा बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे चैनल पे भी होगा, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब आपने खुद देखा होगा कि तरबूज हो गया, टमाटर हो गया, और अभी तक आपके सामने ककड़ी और खीरा हो गया, और इसके अंदर हमने कोड़ा या पेठा बोलते हैं उसके बीज लगा रखे हैं, वो भी हो गया। खीरा के बीज हैं, छोटे छोटे पौधे हो गए, तो वो भी हो गया। हमने सब में दवा डाल रहे हैं, तो एक ही दवा और एक ही तुम्हारा सभी रोगों का इलाज एक दवा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, जिसका आपको पैसा नहीं लगना है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने खाली जाल में, ड्रिप सिस्टम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं और करना चाहिए। टेक्नोलॉजी उसी का इस्तेमाल करो जो आपकी सुविधा के लिए हो, और पैसे एक बार खर्च होते हैं, बार बार उसको इस्तेमाल कर सको। हमारा उद्देश्य यही है, आपको जागरूक करना। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आप तक पहुंचाना, बस यही उद्देश्य है। ये हमारे पौधे हैं जो बच गए थे, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, तब भी अभी है, उसको हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का हमें कोई लालच नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप तक नॉलेजेबल और रियल इंफॉर्मेशन पूछे, कि ताकि आप देख के अपने आप को संभाल सको। अब ये बच्चे के शौक था तो हमने इसको दे दिया है। अब इसके अंदर आप देखोगे मिर्ची भी है, बताऊं भी है, और इसके अंदर टमाटर के पौधे भी हैं। तो इन सब के अंदर भी हम यही स्प्रे कर रहे हैं। जब आप देख सकते हो कि कितनी फसल मैंने आपको गिना दिया है, मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, ठीक है, और वो तरबूज हैं, खरबूज हैं, ककड़ी हैं, खीरा है, और बेल वाला मतलब कोड़े का भी, जो हमारे पेठा बोलते हैं, कोले बोलते हैं, उसके ऊपर भी स्प्रे किए हैं। और आपने घर देखा होगा तो हमने सभी पौधों पे, नींबू के ऊपर, उस पे इससे पहले वाले वीडियो में भी स्प्रे किए। तो आपकी छाछ के अंदर आपने कॉपर का कुछ भी डाल दिया, तांबे का बर्तन डाल दिया और मटके में रख दिया, ये ध्यान रखना आपको, प्लास्टिक का होना चाहिए बर्तन जिसके अंदर छाछ डालते हो, या मिट्टी का होना चाहिए, किसी लोहे का या किसी भी प्रकार का वैसा नहीं होना चाहिए जो कि रिएक्शन करता है तांबा छाछ के साथ में, वो ही तुम्हारा बनता है कॉपर ऑक्साइड दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट में दे दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा